प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करने से पहले वो छठ व्रतियों को सूप और फल अर्पित करते हुए दिखाई दिए, उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि सिमरिया धाम के विशाल जनसमूह को प्रणाम करता हूं। जब छठी मैया की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी की याद आना स्वाभाविक हो जाती है। यह जनसभा नहीं है बल्कि नए संकल्पों का मेला है, इसीलिए फिर एक बार एनडीए सरकार। जी हां, पीएम मोदी ने कहा कि बिहार अब रुकने वाला नहीं है। एनडीए सरकार के संकल्प और जनता का विश्वास ही विकास का रास्ता तय करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि हर कार्यकर्ता बूथ दर बूथ एकजुट रहे, काम करे। पहले मतदान फिर जलपान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, छठ महापर्व पर पीएम मोदी का बिहार आना सौभाग्य की बात है। महागठबंधन अब लठबंधन बन गया है। सीट बंटवारे में लाठियां चली हैं, लेकिन जनता अब इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। पीएम मोदी ने मन से दोहराया, भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो सभी एनडीए दल एक मंच पर हैं। किसी भी पार्टी को उम्मीदवार मैदान में हो, उसे ही जीतना है। 6 और 11 नवंबर को मतदान केंद्रों तक आप लोग जरूर पहुंचिए, अपील भी प्रधानमंत्री ने की। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि अभी दिवाली को गए 2 दिन हुए हैं और छठ मैया का बहुत बड़ा त्योहार कल शुरू हो रहा है, और इस बीच मैं लाखों माताओं बहनों को यहां देख रहा हूं। ये अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बिहार हो, छठ मैया का पर्व कल हो और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए ये महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं, बहनें मैं देख रहा हूं। आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री महोदय, बिहार की जनता आपसे बहुत प्यार करती है और जिस तरह से बिहार के जनता की चिंता प्रधानमंत्री महोदय आप करते हैं और विगत 11 वर्षों में बिहार को जो आगे ले जाने में एनडीए की सरकार और आपका नेतृत्व ने जो प्यार दिया है, हम बिहार की जनता इस बात को दिल से लगा करके रखे। प्रधानमंत्री महोदय, आपके द्वारा बिहार को विशेष पैकेज दिया गया। बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता की गई और जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके लिए आपने केंद्र से बजट और धन का पिटारा खोलने का काम किया। प्रधानमंत्री महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस तरह से आपने पूरे देश के अंदर और बिहार में महिला सशक्तिकरण का काम किया, महिलाओं को जो आधी आबादी हमारे महिला हैं, उनको आपने जो सशक्तिकरण करके आगे बढ़ाने का काम किया है, आज देश और बिहार की महिला इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री महोदय आपके प्रति कृतज्ञ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज समस्तीपुर की चुनावी रैली को भी संबोधित किया। वहां पर भी उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है कि फिर से एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को बिहार से दूर रखेगा एनडीए। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो खुद हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में जमानत पर हैं। जिन पर चोरी के मुकदमे हैं, वे अब जननायक की उपाधि की भी चोरी करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे राज्य को फिर से सुशासन, विकास, स्थिरता के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए एनडीए का समर्थन करें।
लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान